यस सर। परफेक्ट 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 ओके। सो अनु हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं, सो वी आर जस्ट वेटिंग। टिल देन ना मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ हम लोग कैसे इस पे करने वाले हैं, कोर्स कैसे होगा, राइट। सो तो ना अनु ना पेन पेपर जरूर लेके बैठना अपने साथ, बिकॉज ठीक है आपके कुछ नोट्स होंगे जो आपको लिखना होगा, प्लस सॉफ्ट कॉपी मटेरियल सब ग्रुप में आपका शेयर होगा। अब आने वाले 2 हफ्ते तक हम लोग सिर्फ एआई टूल्स को समझेंगे, राइट। क्या होता है एआई, कैसे करते हैं, पूरा पर उसको सीखेंगे। क्लास रिकॉर्डेड है, डोंट वरी, यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, वो आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। बस आराम से पेन पेपर ले लो, एक एक चीज समझना। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे अभी कि एआई क्या है, कैसे वर्क करते हैं। सो इजीली फ्लो होगा। टाइमिंग विल बी 4 o'clock, इसी टाइम पे स्टार्ट होगा। एंड आज आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए, जिससे थोड़ा सा डिले कटे, अदरवाइज ये 4-5 तक स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो पेन पेपर आप रख लेना अपने पास। कुछ भी डाउट हो यू कैन रेज द हैंड। आई थिंक यहाँ पे एक ऑप्शन है हैंड का, पास आप फोकस है। ओके, एंड हर दिन आपको लिंक ग्रुप पे शेयर होगा, इसी को आपको ज्वाइन करना है। ओके। चलो हम लोग बस 2-3 मिनट वेट कर लेना है और देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन क्या, हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले अभी 2 हफ्ते तक हम लोग एआई सीखेंगे, ठीक है। एआई पे वर्क करेंगे, टूल्स सीखेंगे। सो आपका पूरा करिकुलम आई हैव प्लान्ड अप। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे। ओके, सो ये मॉड्यूल हम सीख क्यों रहे हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एआई ना अभी अभी आए को, इसको यूजुअली इसको 2-3 साल हो चुके हैं एआई को, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ना पिछले 1 साल से ये इतना ग्रो कर रहा है कि हर चीज में एआई टूल यूज हो रहा है। ओके, अगर आप लोगों को ये टूल्स आते हैं तो ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो इसका काम आपका जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला इमेज बनाना, और आपने इमेज बनाने में आपको लगता है लेट्स से 20 मिनट्स, तो ये आपको विद इन 5-10 सेकेंड आपको इमेज बना देगा, और मच बेटर। ऐसी कंटेंट लिखना, रिसर्च करना। तो अभी आने वाले कुछ सेशंस पहले तो ये सीखिए कि एआई है क्या। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, एआई से आप लोग क्या समझते हो, तो क्या समझते हो एआई से? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी उसका एग्जांपल है, जेमिनी है, ऐसे मल्टीपल है। एआई है क्या, आज अपन उसको एक एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब तक बेसिक्स आपको नहीं पता चलेगा आप एआई के साथ डील नहीं कर पाओगे। ये पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है एआई की कितने टूल्स हैं आज की डेट में मार्केट में? क्या लगता है कितने टूल्स होंगे? तुक्का लगाओ, एनी 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 आइडिया? 8। 8, ओके। चलो एक ने बोला, और तुम बताओ एआई के कितने टूल्स होंगे, एक कोई नंबर बताओ। 50-60 हजार, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है सर? मतलब ये बढ़ता जा रहा है। ओके, तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 75 या छोड़ो 5 लाख पे भी हम लोग कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या सीख रहे हैं, एआई काम कैसे करता है। ये एआई जो हम लोग सीख रहे हैं है क्या, ये जो लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल तो दिया, तो ये होता क्या है। तो अब ये सेशन को अच्छे से पढ़ना, पेन पेपर जरूर रखना। अभी हम एक एक चीज समझेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से चलाऊंगा, और ये तुम्हें आना ही चाहिए। आने वाले टाइम में वो डिजिटल मार्केटर्स जिनको एआई नहीं आता, सर आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको कोई जॉब पे भी नहीं रखेगा। जॉब छोड़ो, आपको कोई काम भी नहीं देगा, क्योंकि जो उसको एआई आता है वो आपसे बेटर करके दे देगा और जल्दी करके देगा, ठीक है। सो अच्छे से समझना, नीड है ये इंडस्ट्री की। ओके, चलो अब इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या सीखेंगे, मैं पहले पॉइंट्स बताता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में। एआई फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट, एआई काम कैसे करता है। देन वी विल गो टू 2025 मार्केटिंग ट्रेंड्स। अभी 2025 में क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आप कुछ टूल्स के साथ खेलना सीखोगे, कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, इनकी स्ट्रेटेजीज कैसे प्लान करनी है। और ये जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, ये कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स कर लिया तो एआई के एक्सपर्ट हो गए। आपको इसके बाद भी लर्निंग करते रहनी पड़ेगी, तो आगे का लर्निंग फेज भी आपका मैंने हम लोग डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली ये पूरा फ्लो रहेगा आने वाले 2 हफ्ते।
हम लोग सिर्फ यही बात करने वाले हैं एआई है, एंड बिलीव मी बहुत अच्छा मॉड्यूल है, आप लोग को मजा आएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, यू गाइस आर द फर्स्ट बैच जिसमें हम लोग एआई मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज उससे पहले इतना नहीं पढ़ाते थे। जो लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग पहले भी कर चुके हैं ना, वो लोग नहीं करते हैं। जैसे अनु अभी ज्वाइन ऑनलाइन है ना, अनु आई आई डोंट थिंक आपने डिजिटल मार्केटिंग करी तो उसमें आपने एआई वाला मॉड्यूल करा होगा, नो सर। है ना। सो बिकॉज गलती है क्या है कि जिसमें अभी भी आया है, तो आपको ना ये मॉड्यूल हमें सीखना है। हम लोग पहले बैच हैं, तो मैं 110% कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझाने की। प्लीज अच्छे से समझ, ठीक है। स्टार्ट करें। तो पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है, ये जो मैं तुम्हारे 2 हफ्ते बर्बाद करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, क्या जरूरी एआई करें या छोड़ दें? व्हाट डू यू थिंक? अभी हम डिजिटल मार्केटिंग में यही सीखेंगे उसके बाद यही पे कमांड करना है। वेरी गुड। तो नॉट नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, तुम्हारे सारे काम में इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? यही था मैं। ओके, अनु कुछ कमेंट है इस पे? सीखना है नहीं सीखना, अभी पहले क्लियर करें। नहीं सर, बहुत जरूरी है सीखना। सीखना है, ठीक है। क्योंकि आज, हाँ, आज की डेट में सब लोग यही पूछ रहे हैं, डू यू नो एआई? हाँ, दैट इज करेक्ट। आजकल क्या हो रहा है, जॉब्स में जा रहे हो तो मैक्स पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको एआई आता है नहीं आता। अच्छा, एक मजेदार चीज बताऊँ मैं आपको, लोगों को एआई चलाना तो आता है पर एआई है क्या वो किसी को नहीं पता, या बहुत कम लोगों को पता है। तो पहले अपन बेसिक्स करते हैं। सो व्हाट इज एआई, पहला क्वेश्चन। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको मैं पहले तोड़ता हूँ 2 पार्ट्स में। इंटेलिजेंस से क्या समझते हो आप लोग? इंटेलिजेंस मतलब किसी का आईक्यू लेवल। वेरी गुड। तो जैसे मैंने बोला यार कि फलाना जो आइंस्टाइन था वो काफी इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब और ढंग से समझा। जैसे मैंने बोला आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बहुत हाई था, वे ऑफ थिंकिंग सबसे अलग थी, और जो लोग नॉर्मल नहीं सोच पाते थे उससे ज्यादा सोचता था। ये तो वो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका खुद का दिमाग है, वो किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों के घर में वॉशिंग मशीन है, उसमें आजकल क्या है, पहले नहीं आता था, आजकल के टाइमर आते हैं। आप जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते होगे, टाइमर लगाते होगे 10 मिनट, 10 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके कपड़े 5 मिनट में ही धुल जाए, लेकिन वो तो पूरा 10 मिनट चला। इन सिस्टम्स को बोलते हैं डमी सिस्टम। लिखो ये शब्द, DUMMY, डमी सिस्टम्स। ये वो सिस्टम्स है, ये उतना ही चलते हैं जितना हमको बताया गया है, जितना कमांड दी जाए। अच्छा, कमांड अपन इसको भी देंगे, लेकिन ये बहुत स्मार्ट आदमी है, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस है। डमी सिस्टम्स क्या होते हैं कि भाई साहब आपने मुझे बोला यहाँ से चल के दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली ही चल के जाऊंगा। हो सकता था मैं प्लेन से जा सकता था, तो नहीं जाऊंगा। ओके, वॉशिंग मशीन एक लाइव एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं आपको, आपके घर में चिमनियां लगी हुई है ना, चिमनी में क्या होता है, आजकल एआई चिमनी आ रही है। उसमें क्या होता है, जैसे हैंड सेंसर से आती है, या फिर उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, तो वो अपने आप पावर खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं, आपसे पूछते नहीं है। आजकल रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं जिसपे उनको लगता है कि यार दूध दही रखा हुआ है तो उसको टेम्परेचर कम करना है, तो अपने आप कर देते हैं। ये सिस्टम्स वो थे डमी सिस्टम्स जिनका कुछ भी दिमाग नहीं है, जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब अब वॉशिंग मशीन में भी यही आ गया, वेरी गुड। अब एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब नकली या फिर बनाया हुआ। ह्यूमंस ना ऐसे ह्यूमन, हाँ ह्यूमन मेड ह्यूमन कह सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस वो लोग हैं जो कि सांस लेते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, और वो इंटेलिजेंट भी। एआई क्या है, बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। ये आपको धोखा देता है रियल होने में। जैसे आप चैट भी, अब तभी आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ अभी, इसीलिए ना ये सारा तुम्हारे में बेसिक्स क्यों लेके चल रहा हूँ कि अब मैं सीधा तुम्हें चैट जीपीटी ले जाता। पहले समझो तो कहानी क्या है ना। ये बहुत सही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी चीज, ऐसा इंटेलिजेंस जिसका दिमाग बनाया गया, खुद का नहीं। हम लोग जो है वो नेचर से बने। जैसे टाइगर जो है, टाइगर जब शिकार करता है तो
वो अपने इंटेलिजेंस से करता है, उसके दिमाग में कोई चिप नहीं डाली कि कितने डिस्टेंस पे खाना, इस पे खाना। ये वो मशीन है जो आर्टिफिशियली मेड। फुल फॉर्म पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस encompasses technologies that mimic human cognitive function। बड़ी अजीब डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है, ये क्या करती है, जैसे ह्यूमन सोचता है ना, उसकी क्लोन कॉपी बनाएगी। जैसे तब मैंने बोला ह्यूमन मेड बाय ह्यूमन, उसमें सब कुछ है लेकिन वो आर्टिफिशियल। ठीक। अब इसके ना तीन टाइप है, तीन तरह के एआई है। अभी जो हम एआई खेल रहे हैं ना, वो है आपका नैरो या फिर जनरल। पहला जो बच्चा है आपका, हाँ, बताता हूँ। तो पहला जो स्टेज है ना, जैसे जैसे यार देखो, आपने कभी ह्यूमन का बेबी देखा होगा, सबसे पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, राइट। पहले 2 साल का, 5 साल का। वैसे ही सबसे पहली स्टेज होती है नैरो एआई, एआई का सबसे छोटा बच्चा। अच्छा, इसकी खासियत ये नाम का ही नैरो है, ये हम जैसे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंस को बीट कर रहा है। ये वो एआई है जिसने चेस मास्टर को हरा दिया, मतलब एआई के बच्चे ने हरा दिया। अभी इसका जवानी, एडल्टहुड तो आने दो, ये तो बच्चा ही है। ये क्या करता है, ये एक टास्क करने में एक्सपर्ट है। जैसे आपने एआई चैटबॉट्स देखे होंगे, आप लोग जब मोबाइल कंपनी को फोन करते हो आजकल, या बैंक में फोन करते हो, तो ऑटोमेटिकली आता है कि लाइव चैट सपोर्ट आपको मिल जाएगा, अपने आप आपके आंसर्स भी दिखा रहे हैं। ये टास्क को बहुत अच्छे से करता है। ये वो है नैरो एआई। इसका काम क्या है, किसी एक टास्क, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं आपको एक सिटी का एग्जाम्पल बताता हूँ। न्यूयॉर्क में एक चौराहा बना है रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले। उस चौराहे की खासियत ये है, उसमें कोई पुलिस पर्सन या फिर कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, वो अपने आप ट्रैफिक के हिसाब से लाइट चेंज करता है। तो उसको लगता है सामने वाली लेन में बहुत ट्रैफिक है, तो वो उसके अपोजिट में उसको फ्लो करा देता है, अपने आप जज करता है। ये है नैरो एक टास्क। लेकिन मैं बोलूँ उसको कि यार ये तो ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो, जिसने लाइट से सिग्नल जंप करा या फिर जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, उसका चालान काट दो, तो वो नहीं करता। सिर्फ एक काम किया। तो पहला स्टेज क्या है, नैरो एआई, लिख लेना ये, डमी सिस्टम वर्सेस एआई। और एआई का पहला पार्ट है नैरो एआई, ठीक है। अब इसमें लिखना नैरो एआई वो एआई टूल्स है जो केवल एक टास्क में अपनी महारती है। इट इज अ बेबी एआई, इसके ब्रैकेट में लिख दो बेबी एआई। ओके, अनु आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। परफेक्ट, ठीक है, लिखते हुए चलना, समझा ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो नेक्स्ट, तो जो बच्चा जब बड़ा हुआ एआई का, तो उसका नाम दिया गया जनरल एआई। अब ये उससे बेटर था, ये कुछ कुछ ह्यूमन जैसा था। जैसे इसकी खासियत ये थी कि ये इसको हर तरह की नॉलेज है। जो आप चैट जीपीटी करते हो, वो जनरल एआई। उसकी फुल फॉर्म क्या है, जीपीटी, जनरेटिव प्रोग्रामिंग टूल। ओके, सो जीपीटी का काम क्या है, जनरल एआई, मतलब ये सब काम में सब कुछ जानते हैं, हर चीज के बारे में इनको पता है। ये बहुत स्मार्ट था इस नैरो एआई, ठीक है। अभी एआई, हमें ऐसा लगता है एआई अभी आया, जबकि ईमानदारी से एआई बहुत पहले से आप यूज कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप अपने मोबाइल से एक कैमरे से फोटो लेते हो, वो ऑटो फोकस कर लेता है जिस ऑब्जेक्ट पे, ये एआई है। कौन सा एआई है, नैरो एआई। वो अपने आप आपको लाइटिंग बता देता है, दैट इज नैरो एआई। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हुआ जनरल एआई, ठीक है। ब्रॉडर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन। जितनी हम लोगों में ह्यूमंस में समझ अभी तक, इसको ऐसे सोचो यार, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, उन सबकी इंटेलिजेंस केवल इसी में। इसका एग्जांपल है चैट जीपीटी, जेमिनी। इट वाज ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ओके, अब हमें खतरा इन दोनों से नहीं है, जो आपने सुना होगा कि एआई आएगा जॉब खत्म कर देगा, है ना। एआई आने वाले टाइम में बहुत परेशान है। अब अभी वो बताऊं उस पर ना, एक आज इस कोर्स का फायदा क्या है कि जितने तुम्हारे अभी संशय है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये कोर्स गाइस बहुत मेहनत से बनाया गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना अच्छे से, ठीक है। अब ये जो खतरा वाला एआई है, वो है जनरल सुपर एआई। ये है सबसे खतरनाक। ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में डेवलप होगा। सुपर एआई मीन्स सुपर ह्यूमन। ये क्या है, दिस इज द फाइनल अल्टीमेट लेवल, सबसे बड़ा लेवल है एआई। ये अभी हाइपोथेटिकल है, अभी ऐसा कुछ रियल नहीं है, लेकिन पेपर पे लोग ऐसा बना रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं।
दैट इज स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट ह्यूमन इन एवरी सिंगल वे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आइंस्टाइन सबसे स्मार्ट ह्यूमन है, ये आइंस्टाइन आइंस्टाइन एक सुपर एआई को आराम से बीट नहीं कर पाएगा। या फिर आप ऐसे सोचो 100 आइंस्टाइन मिल जाए ना तो सुपर एआई को तब भी हम लोग बीट नहीं करेंगे। इट्स सो स्मार्ट। बना भी ह्यूमन बनाया सब ह्यूमन नहीं है, ये सारे हम ही बना रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ये जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। तो ये और भी डेवलप खुद ही हो जाती है। ये प्रॉब्लम आ गई। अब क्या हो रहा है, ये खुद ही सीख रहे हैं और खुद ही अपने आप को सही कर रहे हैं। एक मूवी है, जरूर देखना, पुरानी मूवी है, आई रोबोट, विल स्मिथ की है। ओके, प्लीज चेक करना, तुम्हें समझ में आएगा मशीन्स कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे मान लो आप लोगों के घर में ना आजकल इलेक्ट्रिक लॉक्स लग रहे हैं, सेफ्टी लॉक्स, जिसमें आप थंब लगा दो, टीवी की जरूरत नहीं है। मान लो किसी दिन बारिश हो रही है और वो जो इलेक्ट्रिक लॉक है वो आपको एंट्री ना दे, फिंगरप्रिंट ना दे, जबकि आप ही का घर है, और इसलिए ना दे कि उसे लगे कि आप शायद घर में जाके कुछ अ, आग वाग लगा दो या कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटी कर दो। सब है, बट मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। स्मार्ट एआई क्या है, ये खुद सोचता है, आपको जज करेगा। अभी क्या है, इट वुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक क्योरिंग डिजीज एंड रिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज। जैसे ये उन प्रॉब्लम्स पर काम करेगा जिसमें ह्यूमन पूरी तरह से फेल हो चुका है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्लाइमेट चेंज को हमें सही करना है, वो ये कर सकता है। तो वही ह्यूमन की वजह से क्या है, सही तो कोई तो करेगा, तो ये एआई करेगा। अरे एआई क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन। अब एआई क्या कर सकता है, इसमें ना दो तरह के मतभेद हैं। एक तो लोग कहते हैं कि एआई कर देगा, एक कहते हैं नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं कर देगा, वो तर्क ये देते हैं कि एआई जो जो जहां उसको लगता है कि ह्यूमंस गड़बड़ कर रहे हैं वो उनको किल कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एक सोच है, अभी भी थिंकिंग। हो सकता है एआई आपको डोमिनेट करे। इसका मैं एग्जांपल आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने चिंपैंजी देखे, टीवी पे ही देखे, मतलब रियल में नहीं, टीवी पे, ठीक। बोला ये जाता है चिंपैंजी से ह्यूमन का इवॉल्व हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली। तो एआई के लिए आपको चिंपैंजी, आज जैसे हम चिंपैंजी को ट्रीट करते हैं ना, वैसे सुपर एआई आपको ट्रीट करे। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो तीन समझ में आया, तीन तरह के एआई है। कौन कौन सा, नैरो, जनरल और सुपर। सबसे खतरनाक है सुपर। ये अभी ये आया नहीं है, बट आ सकता है, आने के चांसेस है। अगर ह्यूमंस के यहाँ पे ह्यूमंस को अब आप बताओ, तो अब जैसे चैट ना, मैं तो उनसे कोरोना आने का जल्दी से हो गया और हो गया। हाँ, चली गई। अब कोरोना तुम्हें पता था सबको कि सब मरेंगे, तो हुआ ना। ह्यूमंस के लिए एक ऐसी चीज बना रहे हैं। अभी तक क्या था ना, तुम्हारे जो लैपटॉप्स है ना स्मार्ट है, लेकिन इनमें खुद से सोचने की कैपेसिटी नहीं है। सुपर एआई में हाँ 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 हाँ, तुम लोग एक है ना मूवी देखना, वॉली करके, वो भी देखना, दो तीन मूवीज है, ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए क्या है। चलो, अब आते हैं, ये तो हुई बेसिक्स। अब एआई को मार्केटिंग में हम लोग तीन तरीके से यूज करते हैं। पहला है मशीन लर्निंग। ये शब्द समझना गाइस, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, ये टेक्निकल वर्ड्स है। मशीन लर्निंग मतलब मशीन अपने आप सीखता है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये जो एक स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक है, अभी इसका प्राइस है 500 रुपए। फिर तो ये अगर एआई अब आ रहा है तो स्टॉक मार्केट ऐसे पूरी खत्म हो जाएगी। अरे स्टॉक नहीं, कौन सब खत्म होगा, धीरे धीरे चीजें कम होती जाएंगी। जैसे तुम बैंक में जाते थे, बैंक में ना आजकल बैंक हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अरे यार टेस्ला क्या है, एआई तो है, आपकी गाड़ी चल रही है। अभी तो वो ये भी लोकेशन याद आ रही है, और 2026 के अक्टूबर में हुआ है। बताओ, तो एआई तो आएगा, एआई को आप रोक नहीं सकते। आप एआई को अगर समझ रहे हैं ना तो उसको बेटर यूज करें, ठीक है। इसीलिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं। अब ये तीन तरह की चीज यूज होती है, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, ये मुझे सर्च करके बताना है। मशीन लर्निंग,
जनरेटिव एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तीनों शब्द के मतलब बताओगे मुझे, लिख लो। एआई मार्केटर्स डिजिटल मार्केटिंग में ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई के लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुम जो खुद, कॉम डाल के हाँ वेरी गुड, है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो अभी भी चली रही है, मार्केटर्स यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है वो तीन लेवल पे हो रही है, हालांकि जो एआई हम यूज कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, इससे भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन बन रहे हैं। जैसे आजकल ना वेदर का प्रेडिक्शन जो आता है कि बारिश होने वाली है, बहुत सारी जगह एआई यूज हो रहा है। क्लाउड, हाँ हाँ, क्लाउड क्लाउड, हाँ, CLAUD, राइट, ठीक है। तो तीन चीजें ये होमवर्क है, इसमें सर्च करके आना है, कल बताऊंगा मुझे सब लोग, ठीक है। अनु ठीक है यहाँ तक? ओके सर। चलो, अब चलते हैं आगे। तो ये जो कहानी है, एआई क्यों सीखना है, देखो स्टैट से गाइस। पहला रीजन, एआई मार्केटर को क्यों सीखना है, 70% कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस आ चुकी है। क्या ये हर कस्टमर आपसे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहता है, वो केवल और केवल एआई दे सकता है उसे, पहला। दूसरा, आपका टाइम बचाता है, ऐसा देखा गया 63% टाइम आपका सेव होगा अगर आप एआई टूल यूज करते हो। जैसे मान लो एक इमेज में बनाता हूँ आधे घंटे में, एआई से मैं बना दूंगा 2 मिनट 3 मिनट, टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आरओआई इंक्रीज हो जाता है। आरओआई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मार्केटिंग में आरओआई क्या है? रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। चलो गूगल, मार्केटिंग में आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन समझाएगा आप क्या होता है ये? तभी तो बोल रहा हूँ। सर ये रेवेन्यू क्रिएट करता है तो वेरी गुड, और उसको सिंपल भाषा में समझा, जैसे हम लोग जो कॉमर्स वाले नहीं होते उनको समझो। सर बेसिकली तो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है ना, बेसिकली इसने बहुत टेक्निकल, इसने सही बोला पर पवन ने बहुत टेक्निकल बोला, ठीक है। इसको मैं सिंपल बता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधी कहानी, 100 रुपए लगाए और अगर 100 रुपए में से आपने 120 रुपए का मुनाफा कमाया, तो भाई साहब आपका आरओआई होगी 20। अगर 100 रुपए लगा के मेरे पास आ रहा है 50 रुपए, मेरा आरओआई है नेगेटिव, है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कितना पैसा खर्च करा, उससे मुझे कितना पैसा मिला। तो देखा ये जा रहा है जो जो कंपनियां एआई यूज कर रही है उनका 30% आरओआई इंक्रीज हो चुका है, मतलब पहले जो कमा रहे थे उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। तो चाहो चाहे ना चाहो एआई को सीखना पड़ेगा। कंपनियां तो ना, हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, एआई उनके लिए हेल्प कर रहा है, तो मान के चलो एआई विल बी द पार्ट। ओके, अब आता हूं आगे। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना, ये पूरा एआई का निचोड़ है गाइस, ठीक है। एआई काम कैसे करता है, ठीक है। दुनिया में मैंने आपको बताया था ना कि कितने सारे टूल्स हैं अभी, हर टूल पे तो प्रैक्टिस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और काम कैसे करते हैं सारे एआई वो सेम। कोई भी एआई आप यूज करो, चाहे चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह, ये चार चीजें यूज करता है। लिखो ये चार चीजें, डेटा इनपुट, एल्गोरिथम्स, ट्रेनिंग, आउटपुट एंड रिफाइनमेंट, ये चार चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट। डेटा इनपुट सबसे पहली चीज, ओके। हर एआई आपसे डेटा मांगता है, ओके। उसके पास खुद का डेटा है, जैसे चैट जीपीटी के पास अभी तक 2024 तक का डेटा आ चुका है, मतलब 2024 तक कुछ भी हुआ है ना, चैट जीपीटी सब बता देगा। आप लिख दो कि हु वाज माइकल जैक्सन, वो बता देगा। आप लिख दो हु वाज महात्मा गांधी, बता देगा। तो पहली चीज है डेटा। अभी डेटा कहां से आता है, तो ह्यूमन से ले रहा है। जितना भी इंटरनेट है, पूरे इंटरनेट में प्रॉम्प्ट डालते हो और वो सारा डेटा इंटरनेट या ह्यूमन से उसने अपने पास लेके रखा है, ये उसकी नॉलेज है।
जैसे आप मुझसे पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार सर आपको टेबल्स कहाँ तक आती है, हालांकि मुझे बहुत कम टेबल्स आती है, okay? तो मैंने बोला लेट से मान लो कि मुझे 10 तक टेबल्स आती है, फिर तन्ने बोला कि मुझे 20 तक आती है, तो नॉलेज किसकी ज्यादा हुई, तन्ने की। फिर पवन आगे बोला कि मुझे 50 तक आती है, फिर अनु आके बोले कि मुझे तो 500 तक आती है, तो हाईएस्ट नॉलेज किसकी हुई, अनु की। तो जो जितने भी एल्गोरिदम्स है, ये जितने भी एआई है, वो किसमें खेल रहे हैं, डेटा पे। तो तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी, डेटा इज द फ्यूल फॉर 21st सेंचुरी। अगर ये डेटा नहीं होगा ना, तो आप चाहे कितने ही अच्छे सिस्टम बना दो, एआई बना दो, फेल हो जाएगा। जेमिनाई क्यों सक्सेस है, क्योंकि उसके पास पूरा गूगल का डेटा है। गूगल में ईयर्स का डेटा है, ईयर्स का, सेंचुरीज का डेटा है इनके पास। जैसे आप लिख दो कि व्हाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज हैपेंड। अब अगर मान लो मुझसे कोई पूछता है कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ, तो मैं कहूंगा कि मैं तो उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ, मुझे क्या पता, मेरी नॉलेज में नहीं। लेकिन ये एआई टूल्स नहीं बोलेंगे। तो इंसान की जितनी नॉलेज है ना, वो सारा डेटा इनके पास। तो पहली चीज वही मैं कह रहा हूँ, तुम अब ये सोचो इतना सारा डेटा स्टोर कहाँ करते हैं ये लोग, बड़े बड़े सर्वर्स है वहां पे स्टोर है, ये खेल हुआ इसी का है। ठीक? अब ये जो डेटा जो तुम ला रहे हो, इस पे क्या होता है, इसमें होती है इनकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे होती है, दो तरह की ट्रेनिंग होती है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब है कि उसको सिखाना पड़ता है। जैसे देखो अभी अपन लोग एआई सीख रहे हैं, तो मैं आपको सुपरवाइज ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये चीज होता है, फिर आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप खुद से सीख गए, आपको भी समझने लगे, खुद ही करने लगे, तो सुपरवाइज मतलब आप खुद पैटर्न्स निकालते हो और खुद देख लेते हो। जैसे अगर भगवान ना करे उनमें से कोई अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओ, मैं चाहता हूँ तुम लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन करो, और मान लो तुम लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हो, आजकल जितने भी लैब्स हैं उनमें एआई डायग्नोसिस आता है, एआई से चलती है। वेरी गुड। इसकी वजह में रोबोटिक सर्जरी चालू हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो मशीन्स का करती है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कहाँ पे कैंसर है, वो ट्यूमर्स को हटा देती है। सर बट कहीं ना कहीं तो वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, तो वो मशीन को चला कौन रहा होता है, डॉक्टर। लेकिन उसमें इजी पता है क्या हो जाता है, मशीन खुद बता देती है कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे एरोप्लेन में ऑटो पायलट मोड होता है, जिसमें पायलट जाकर सो जाता है, प्लेन अपने आप चलता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड सुपर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज मतलब एक आदमी बैठा हुआ है वो उसको सिखा रहा है। तो रोबोटिक्स जो है ना, वो एक्चुअली सुपरवाइज, जिसमें आप समझा रहे होते हो। ओके, तो डेटा डेटा के बाद क्या है, ट्रेनिंग। ये इस डेटा की ट्रेन कैसे हुआ है, जेमिनाई के साथ समस्या ये है, जेमिनाई की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, इसीलिए चैट जीपीटी उसको फीड देता है। 100% क्या है तुम्हारा करियर। देख मैं अब अभी अपन आते हैं, मतलब मैंने कुछ कैरियर्स निकाले जॉब्स जो कि जाएंगे 100%, और ये मैं नहीं बता रहा, ये मैंने फोर्ब्स वगैरह से दो चार जगह से डाला है। एविएशन का ऐसा है ब्रो, 25-30 साल तो कोई नहीं प्रॉब्लम, बढ़िया है। उसके बाद प्रॉब्लम, मतलब तू 15-20 साल जॉब कर सकता है, उसके बाद देख। हाँ मतलब ये हो सकता है, चांसेस है। और तुम्ही नहीं, बहुत सारे लोग जाएंगे, जो टैक्सी ड्राइवर्स है ना, उनकी बहुत बुरी हालत हो सकता है, वो बिल्कुल आउट हो सकता है। हाँ, सब वापस आ जाएंगे, वो तो गाना करेंगे। ठीक है, तो भाई तो पहले ही इतना ऊपर है। चलो चलो अब आगे चलो please, ठीक है। तीसरी चीज होती है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होती है, कौन बताएगा। एल्गोरिदम्स कुछ हद तक सही बोल रहा है, बट हाँ अब तो बहुत ठीक है। तो एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स क्या होगी, नहीं बता सर। अच्छा ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने, एल्गोरिदम कहाँ हाँ पे वो सुना तो था, मैथ्स में। है, मैप्स में या फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम्स में, है ना, उन सब में हम लोग सुनते हैं। एल्गोरिदम होते हैं वो प्रोग्राम जो उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी एक एल्गोरिदम, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग कोड, तो मैथमेटिकल मॉडल्स लाइक न्यूरल नेटवर्क आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद इन द डेटा।
तो जब आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, लेट्स से ऑन हाउ टू गेन मसल फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करता है, उसकी एल्गोरिथम्स चालू होती है, उसके डेटा पे जाती है। एल्गोरिदम होता है ना, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके नया डेटा। एल्गोरिथम पैटर्न है, जैसे मान लो तुम लोग जब सुबह स्कूल जाते हो तो तुम्हारी एक एल्गोरिथम है, बताता हूँ क्या। तुम 7 बजे उठते हो, फिर टिपिकली तुम नहाते हो, ब्रश करते हो, तुम गाड़ी में बैठते हो, स्कूल आ जाते हो। ये एक पैटर्न है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स जिनको फॉलो करना, ठीक है। और लास्ट होता है आउटपुट एंड रिफाइनमेंट। इसका मतलब ये तुम्हें आउटपुट देगा, वो किस तरह का आएगा, कैसा शो करेगा। आपने नोटिस किया होगा चैट जीपीटी पूछता है बार बार कि क्या, जैसे मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो पूछता है कि इस आर्टिकल को मैं चेंज कर दूं, अपडेट कर दूं, क्या करूं, वो सब दिया। हमेशा पूछेगा, जब भी तुम उससे काम कराओगे ना, हमेशा रिफाइनमेंट या आउटपुट की बात करो, हमेशा। तो ये 4 चीजें ना पूरे एआई को चलाती है। क्या क्या हो गई, डेटा, एल्गोरिथम, ट्रेनिंग एंड आउटपुट, ठीक है। अब एआई के रिस्क और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। एआई का रिस्क सबसे बड़ा तो पहला ये है कि डेटा बायस है। अगर किसी एआई सिस्टम की ट्रेनिंग गलत हुई, उसको डेटा गलत मिला, उसकी एल्गोरिथम आउटपुट आपको वैसा निकाल के देगी, तो डेटा बायसनेस होगी। कभी कभी बिल्कुल सब बिल्कुल कर सकते हैं, ये रिस्क है ना। दूसरा ओवरफिटिंग, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। दूसरा कभी कभी इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ये ब्रॉड चले जाते हैं। कभी तुमने देखा होगा चैट जीपीटी से पूछ कर बता पूछ रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, कि डेटा उसको सही नहीं मिल रहा, वो गलत जगह जा रहा है। इसीलिए वहां पे लिखा होता है नीचे, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, उनको पता है ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। थर्ड वन इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एआई डिसीजन कैन बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ, जिसको आपको खुद को ही डील करना है। प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंट एआई को भी हो गया, तो ये अभी बेसिकली सबके नजर में है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब एआई का तुम एक बार मार्केट सिनेरियो देखो 2025 का, अभी तक $47 बिलियन का मार्केट है ना, तो वेरी वेरी ह्यूज मार्केट। 36% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 92% बिजनेस इसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एआई यूज हो रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी कर रहे हैं ना, इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। सो अब आप ये देखो कि ये डेटा इट इज फ्लक्चुएटिंग, ओके। अब बढ़ता ही जाएगा 100%, ठीक है। ये वाली डेटा बायस, ठीक है, ये तो स्टैट्स है, इसको मत देखो, ये तो जस्ट तुम्हें दिखाना है ना। अब एआई को ना लोग यूज क्या कर रहे हैं, एक तो लोग हाइपर पर्सनलाइज्ड कंटेंट बना रहे हैं, सबसे पहला तुम्हारे काम की, ओके। पर्सनलाइज्ड कंटेंट कैसा, जैसे जिबली राइट, वेरी गुड, है ना। अभी वो जो डॉल वाला वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, नैनो बनाना मॉडल, हाँ, डॉल से स्ट्रक्चर ऐसा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये है हाइपर पर्सनलाइज्ड। एक है वॉइस एंड एआर इंटीग्रेशन, अमिताभ बच्चन की वॉइस में आपने ऐड बनाई, दैट इज व्हाट वॉइस एंड एआई। बट वॉइस अगर हम किसी फेमस पर्सनालिटी के इवेंट होते हैं, कॉपीराइट बिल्कुल आ सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी वॉइस कॉपीराइट करा, अगर आप लोग उनकी वॉइस बिना परमिशन के लिए लिए तो आप फंस जाओगे, बट और किसी की यूज कर सकते हो जिसकी कॉपीराइट नहीं है, ओके। जनरेटेड कंटेंट को, ऐसा कंटेंट जो आप खुद जनरेट कर पाते हो वीओ पे, जैसे जेमिनी का वीओ ऐप है, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, okay? और लास्ट इज प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस। अब ना एआई आने के बाद फ्रॉड करना डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेता है। ब्लैक बॉक्स पूरा मतलब चीजें ना डिफिकल्ट है, ओके। सो ये तो है एआई की मार्केटिंग ट्रेंड्स, ये सब हमें सीखना है, ओके। चलो आगे, ठीक है। आज सिर्फ हाँ, आज ही कहीं सीखे तो मेरे 100% होगा, सिर्फ चेंज होंगे तुम्हारे टूल्स, टूल्स चेंज होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टूल्स पे ना हम लोग, अगर देखो मैं तुम्हें 500 टूल कराऊं,
उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स जब तक ये समझ नहीं आएंगे। 75 लाख 75 को भी आगे जाके तुम सिर्फ ये पकड़ लो जिसपे एआई बना हुआ है, ये जो बता रहा हूँ ना, एल्गोरिथम्स वगैरह, ये जो पॉइंट्स तुम समझ गए कि तुम 75 से 75 करोड़ टूल्स आ रहे हैं वो भी चला, लेकिन अगर तुम टूल्स पे ही रहे तो तुम फंस जाओ। तुम सोचो मैं तो चैट जीपीटी में एक्सपर्ट हो गया, नहीं होगा। 100% होगा, आ गया है यार, बहुत सारे टूल्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी कभी आया है, स्टेट बॉन्ड है ना, तो आपको ये समझना है टूल काम कैसे करता है। ओके, अब आओ तुम्हारी बात पे जो दूसरा था, इंडस्ट्री में चैलेंज क्या आ रहा है भाई साहब, एआई आने के बाद कंटेंट क्रिएशन 5% या 5 टाइम्स बढ़ चुका है। लोग अब बहुत कंटेंट बना रहे हैं, डेटा एनालिसिस 10 गुना बढ़ चुका है, लोग डेटा एनालिसिस करवा रहे हैं। पहले ये पोस्ट थी डेटा एनालिसिस की, आजकल एआई से करते हैं। आजकल यहाँ पे कर रहे हैं लोग, ओके अपन करेंगे ये एबी टेस्टिंग, लोग इसी से कर रहे हैं, 20% बढ़ गया है। एबी टेस्टिंग सुना ना तुमने मार्केटिंग में? टेस्ट करते हैं। अनु याद है व्हाट इज एबी टेस्ट? अब तो ऐसे तो ये एनालिसिस वाला कोर्स है, उसमें तो फायदा ही नहीं। अब देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें फायदा नहीं, खुद को डिसाइड करो। मैं तुम्हें हालात बता दूंगा, इंडस्ट्री जाग रही है, आप लोग देखो क्या क्या करना है। कुछ ऐसी जॉब्स है उसको तो बिल्कुल मत जाना, दे आर वर्थलेस, बहुत बुरा हाल है। तो अभी तुम ये जो देख रहे हो ये जॉब्स नहीं लग रही, उसका रीजन क्या है? एआई ने बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट किया, बट एआई ने जितना रिप्लेस किया ना, एआई उतने जॉब भी जनरेट करेगा, ये बात भी सच है। अगर एआई बड़ी एग्जैक्टली, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये रखना है, ठीक है, डरना नहीं है। 100% जॉब्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और ये बहुत प्राइमरी सिरी आप लोग जो यूज कर रहे थे, ये बहुत प्राइमरी एआई की टूल्स है, ठीक है। अनु ऑडिबल चल रहे हो, यहाँ पे समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखो एआई में ना ये 4 जॉब सबसे ज्यादा बनने वाली है एआई के आने के बाद, ठीक है। पहली जॉब मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी चीजों में मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं नहीं बोलूँ। एआई मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, अब हमें डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे नहीं चाहिए, हमें एआई मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। ये है इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग में, ये चाहिए हमें। दूसरा हमें चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जो प्रॉम्प्ट लिखता है ना, जो ये लिखना लोगों को नहीं आता। आप चैट जीपीटी में जाके लिखते हो क्रिएट अ इमेज फॉर अ स्कूल, ऐसे नहीं लिखते, ठीक। एआई एथिक्स ऑफिसर, लोगों को ये भी नहीं पता कि राइट एआई और रॉन्ग एआई में क्या डिफरेंस है, ये बहुत अच्छी चीज बनने वाला है आने वाले टाइम। मार्केटिंग ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, ये वो लोग हैं जो पूरा एआई टूल्स जानते होंगे, कंपनी को पूरे एआई टूल्स से लेस कर देंगे। गुड पार्ट ये है, इस कोर्स में हम ये चारों चीजें कवर करने वाले हैं, आपको जो डोमेन अच्छा लगे आप पिक कर लें, ठीक है। मेरा सजेशन ये है, आप लोग एआई मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनो, ये बन गए उसमें सब चीजें इन्वॉल्व है। अब एआई डिजिटल मार्केटिंग को चेंज कर रहा है, करेगा। यार अभी प्रॉब्लम क्या है ना इस फील्ड में, जो मैंने फील किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कम से कम 15 कोर्स पढ़े जो एआई एआई, ठीक है। ये सेशन मैंने इसलिए लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं खुद रीड कर रहा था, कंटेंट बहुत फैला हुआ है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं, सही से कोई नहीं बता रहा, अलग चीज बता रहा है। और मार्केटिंग में तो और प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में कुछ भी नहीं। तो ये तो एआई टूल्स है ना, ये आपको स्ट्रक्चर्ड, इस पूरे कोर्स में हम लोग, मैंने इसका कुछ कंटेंट स्ट्रक्चर है, तो आप पहले वो ही पढ़ोगे जो मैं काम किया, जरूरी बहुत है, सीखना सबको, ठीक है। अब आते हैं ये फेवरेट स्लाइड पे, ये मेरे सबसे अच्छी स्लाइड है, ठीक है। वो जॉब्स जो सब उड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, ऐसा इंडस्ट्री बोल रही है, नेस्कॉम बोल रहा है, एआई की वजह से पहला जॉब जाने वाला है कंटेंट राइटर्स। अभी तुम लोग जब काम करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों जा रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स, तो तुम लोग अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगा,
ये खाते आप ऐसे तो ऑथर वगैरह है, इनकी जॉब वगैरह भी कुछ मतलब बिल्कुल जाएंगे, क्लाइंट का जो अब तो इंस्पायर करना तो कहाँ ही रहेंगे। बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल जा सकते। चलो, ग्राफिक डिजाइनर एंट्री लेवल, समझना इस बात में, ये जो बेसिक आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हो वो जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल एसईओ में बेसिक काम आता है, ध्यान से सुनना ये बात, तुम्हारे काम की एसईओ में सिर्फ बेसिक आता है। बेसिक क्या कि सर मैं तो टाइटल बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन बना दूंगा, बैकलिंक बना दूंगा, है ना, वो जो बेसिक जो तुम कर रहे हो, वो अगर तुम उसको अपने आप को स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे तो सर एसईओ में आपको भी पिक आउट कर दिया जाएगा। कैसे करोगे? जो तुम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखो, तुमने गूगल एड भी सीखा, सोशल मीडिया भी सीखा, पर वो बेसिक सीखा तो पड़ेगा ही ना, ऐसे थोड़ी कि सीधा एडवांस सिखा दूंगा मैं आपको। टेली मार्केटर्स गए सर, ये टेली मार्केटर्स के दिन दिन लग गए। यही है जो बोलूँगा, हाँ, जो एग्जैक्टली, और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, क्योंकि इनके एजेंट्स बन चुके हैं आजकल, एआई के एजेंट्स आप यूज कर सकते हो। ओके, डेटा एंट्री का काम जो लोग करते हैं, बहुत बुरा हाल आने वाला है, सिर्फ डेटा एंट्री करते हैं, सिर्फ उनको डेटा मिलता है वो एंट्री करते रहते हैं, कुछ काम दिमाग नहीं लगाते। कस्टमर सर्विस, ये जो टेली परफॉर्मेंस वगैरह में जॉब करने की सोच है, डेटा एंट्री के लिए तो पुणे में मैंने जब रही थी, हाँ, बहुत चीज किया था एक तरह से। तो वहां पे यही था क्या? हाँ, इस टाइप का ही था, मतलब उन्होंने बोला कि मतलब ऑफर दिया कि आप आगे जॉब, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, ये है वो है, जब इंटरव्यू देने गए उसमें भी सिलेक्शन हो गया, करने के बाद बोला पहले आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। नहीं, नहीं करनी हमें, ध्यान से समझना, ये सारी जॉब्स आगे जाके इन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, तलवार इन्हीं पे लटकी हुई है सबसे पहले। ध्यान से समझे, एंट्री लेवल लिखा है, ये मत समझना। कंटेंट राइटर, अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, किसी न्यूज के लिए लिखते हो, तो आपकी जॉब सेफ है। एग्जैक्टली, जो एंट्री में है ना, जैसे आप लोग एंट्री लेवल में घुसोगे तो ये प्रोफाइल परफेक्ट करो, फिर कस्टमर सर्विस नहीं जाना सर, रिव्यू सारा पहले ही वो नहीं है ऐसा, अब नहीं नहीं, हाँ, जमाना चेंज हो गया। अब डेटा एंट्री जो था ना बैंक में अगर तुम लोग शायद तुमने देखा नहीं देखा, बैंक में एक आंटी होती थी जिनका काम सिर्फ पासबुक प्रिंट करना होता था। मैं जब जाता था बैंक में, मैंने खुद देखा, वो आंटी गायब हो गई है, दिखती नहीं है आजकल। राइट, आजकल हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप बॉक्स कर देते हैं, अपने आप जाता है, तो ये चीजें हट रही है। अगेन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चेंज आने वाला है सर, ऑटोमोबाइल में जहाँ आदमी लगते थे वहाँ रोबोटिक्स है, आ गए, ठीक है। तो अच्छा, ये तो कुछ जॉब्स है जो मुझे समझ में आई, ठीक है, जिनमें चांसेस है, मैंने क्रॉस वेरीफाई चैट जीपीटी वगैरह से करा। हम हम ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट। देखो एआई है, एआई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, शुद्ध नोट की तरह नहीं है, वो नीचे डाल के बैठे कुछ नहीं होगा, एआई चेंज कर रहे हैं, काट के जाएगा, है ना। चलो, अब ये तो होगी नेगेटिव बात है, ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं। ऐसे फील्ड जिसमें आप खिला ही नहीं पाएगा एआई आपको, या इम्पैक्ट बहुत मिनिमम होगा, तो सर अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो दस जॉब ना ना ना, ये नहीं रहेंगे। नर्स, थेरेपी और साइकेट्रिस्ट में आपको ह्यूमन टच चाहिए सर, एआई आपसे फीलिंग्स में अटैच नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हो यार नहीं आएगी, जब तुम नर्स के पास जाते हो, भगवान ना करे तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ, है ना, तो हॉस्पिटलाइज होते हो तो तुम्हें एक ह्यूमन ही तो चाहिए उसकी फीलिंग समझे, तो इसके चांसेस कम है। आपके टीचर्स बच सकते हैं, क्योंकि जो 1-to-1 कांटेक्ट है ना, देखा, तो टू बी ऑनेस्ट टीचर्स जॉब इज सेफ। आर्टिस्ट, जो लोग आर्टिस्ट हैं, शेफ खाना बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिजाइनर, प्लम्बर्स, भाई साहब जॉब बहुत अच्छी होने वाली है, प्लम्बर बन जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, सीईओज और एचआर की बहुत डिमांड आने वाली है। लॉयर्स एंड जजेस, सोशल वर्कर्स, क्लर्की, फायर फाइटर्स एंड पैरामेडिक्स, ये कुछ ऐसे फील्ड जहाँ पे
कम इम्पैक्ट होगा। पर अभी तो फायर फाइटर जाता है, जैसे बिल्डिंग में आग लगी तो स्प्रिंकलर को थोड़ी पता है कि वहां पानी डालने से बुझेगी नहीं, यहाँ नहीं, वो तो एक खोल जाता है। ये है ना सीईओ, हमारी कंपनी सीईओ विल बी सेफ, सीईओ अच्छी कंपनी है, एचआर मैनेजर बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ, दिस इज योर सेफर साइड, ठीक है। दिस इज व्हाट सम डूज। अच्छा ये कुछ ऐसे जॉब है जो देख मशीन हर जगह आएगी बाबा, मशीन को नहीं रोक पाओगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जॉब ही खत्म कर देगा, जैसे खत्म कर देगा ये, लेकिन शेफ को नहीं कर पाएगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों ने दाल बाटी खाई है सबने, आई एम श्योर तुम लोगों ने कीमा बाटी नहीं खाई होगी, चलो एक ने खाई, मैंने जब सुनी थी मैं भी शॉक में था कि ऐसा भी कुछ है। हाँ शायद वहां पे है ना। अभी कीमो पार्टी किसने बनाई, किसी ह्यूमन ने, तो शेफ जो है वो आर्टिस्टिक वो सेफ रहेगा, समझे। चलो अब हमें करना क्या है, दिस इज व्हाट ये, हमें सबसे पहले तो देखो यार टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ उसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे, आरओएल का इम्पैक्ट देखेंगे और फ्री ट्रायल वाले हाँ कल फ्री इंट्रो है बस, मैं डोंट वरी। कुछ टूल्स है जैसे जेस्पर है, एक टूल है, लिख लेना जेस्पर, ये बहुत अच्छा टूल है, तुम्हें काम आएगा, कंटेंट जनरेशन। एक है सर्फर एसईओ, ये पूरा एसईओ कर देता है एआई का, कोई जरूरत नहीं है एसईओ सीखने की। हाँ हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा एआई, ठीक है। चलो कैनवा एआई, देखो एक चीज समझना, खत्म नहीं होगा एसईओ, एसईओ चेंज हो जाएगा, जो बेसिक टास्क है ना एसईओ के जिसमें तुम परेशान होते हो वो नहीं लगता, वो नहीं होता है ना। कैनवा एआई, हबस्पॉट, these are some tools, सैमरश वगैरह, ये सब में डिटेल्स दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। पहली चीज तुम्हें पहले टूल्स बताता हूँ, ज्यादा एआई पे रिलाय मत करना, एआई इज गुड बट तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स तो पता होंगे। आप एआई से गलत कंटेंट वगैरह क्रिएट ना करें, एआई के टूल्स यूज करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए टूल क्यों काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए चैटजीपीटी खोल दिया बस कर दो, ओके। हाँ एंड दैट्स अ फोर्थ पॉइंट, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दोगे, डेटा प्राइवेसी और कॉम्प्लायंस के इश्यूज में। अरे वो अलग है, तुम खुद लिख रहे हो मेरा नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये, कुंडली है, यहाँ रहता हूँ, ये सब बताना मेरा कैरेक्टर क्या है, ऐसे नहीं देना, ठीक है। मेरा अकाउंट नंबर ये है, फिर यूपीआई पिन ये है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बने, वो सब नहीं बताना, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी स्टार्ट, ये आई थिंक आज का बेसिक्स था जो आप लोगों को भी दिया। अब मैं आपको एक एक टूल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंटेंट क्रिएशन करेंगे, कि डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन कैसे करें, ठीक। तो कल हम लोग करने वाले हैं क्रिएशन मार्केटिंग, ठीक। आई थिंक अनु यहाँ तक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, यस सर, ठीक है। सो वील मीट टुमारो, और कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अनु, ठीक है।